जानते हैं दोस्तों, पहला ट्राइबल विंटर फेस्टिवल आयोजित किया गया है बंदीपोरा जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में ठंडा होता है, तो उससे आपको याद रखना चाहिए कि विंटर फेस्टिवल। अब विंटर फेस्टिवल पहला, वो भी ट्राइबल ट्राइबल विंटर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है? बंदीपोरा। पोरा आपड़ी पोड़े पोड़े पोड़े, और बंदी बंदी गा रही है आपड़ी पोड़े 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 ठंडी में। बंदी गा रही है आपड़ी पोड़े पोड़े ठंडी में, इसीलिए बंदीपोरा जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल को आयोजित किया गया। आपको याद हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि कुछ दिन पहले मैं गया था सिलचर, जहाँ असम असम में सिलचर पड़ता है। तो वहाँ मैं गया था और वहाँ पर एक फेस्टिवल चल रहा था। तो वो फेस्टिवल मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आई थी और लड़के भी आए थे। अब बंगाली बोल रहे थे, सब कोई बंगाली बोल रहे थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। वहाँ का कल्चर, बंगाली कल्चर तो मुझे बहुत पसंद है, तो वो बंगाली कल्चर बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन बाद में मुझे मालूम चला कि ये तो कोई फेस्टिवल है यार, और ये फेस्टिवल वो भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच का कोई फेस्टिवल है, और पहली बार हो रहा है। तभी मुझे मालूम चला कि ये फर्स्ट एवर फेस्टिवल है इंडिया और बांग्लादेश का, जो कि कल्चर और उसका लैंग्वेज का टाई को दिखाता है, और ये सिलचर में हो रहा था। तो बाद में मालूम चला कि ये ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और बांग्लादेश फाउंडेशन फॉर रीजनल स्टडीज़, इन दोनों के साथ में ये हुआ था। और ये जो टाई है किन दोनों के बीच में है? असम में सिलचर है, और सिलचर में भी एक बराक वैली जगह है, बराक वैली, और बांग्लादेश का सिलहट, ये दोनों के बीच में ये जो टाई था, इसके लिए ये फेस्टिवल मनाया गया था। आपको याद रहना चाहिए, चाहे तो आप एक बार रीड कर ले। रियल इस्टेट स्टैक सर्विसेज सबसे पहले लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक। स्टैक सर्विसेज का मतलब ये होता है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए बैंक जो है ना, बहुत सारा डिजिटल और फिजिकल सॉल्यूशन देता है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन ईजी हो जाए इसीलिए। तो बहुत सारा तो देता ही था बैंक, बहुत किसी को, लेकिन रियल इस्टेट को पहली बार दे रहा है। रियल इस्टेट में कौन कौन आता है? बिल्डर आता है, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आता है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड लोग आता है। तो ये सबको बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए डिजिटल फिजिकल सॉल्यूशन देने वाला पहला बैंक बन गया है आईसीआईसीआई बैंक। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रियल इस्टेट ओ आई बैंक। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक छुपा रुस्तम टैक्स सेवर फंड निकला है, छुपा रुस्तम टैक्स सेवर फंड। इसको हम लोग बोलेंगे इंडिया का पहला छुपा रुस्तम टैक्स सेवर फंड, पैसिव टैक्स सेवर इंडेक्स, सॉरी टैक्स सेवर फंड। और ये फंड कौन लॉन्च किया है? आईआईएफएल म्यूचुअल फंड, आईआईएफएल म्यूचुअल फंड। आई फंड को उड़ा देव, आई फंड को उड़ा देव। आईआईएफएल म्यूचुअल फंड ने क्या किया है? आईआईएफएल इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम निफ्टी 50 टैक्स सेवर इंडेक्स फंड IN50 को लॉन्च किया है। IN50 जो कि इंडिया का पहला पैसिव टैक्स सेवर फंड है, जो कि इंडिया का पहला पैसिव टैक्स सेवर फंड है। और इसको मैनेज करने के लिए जो परी को भी जीत लेते हैं वो परिजीत गर्ग है, जो परी को भी जीत लेते हैं वो परिजीत गर्ग हैं। तो परिजीत गर्ग ने इसको मैनेज किया है। आईआईएफएल इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम निफ्टी 50 टैक्स सेवर इंडेक्स फंड, जो कि इंडिया का पहला पैसिव टैक्स सेवर फंड है। ये कौन लॉन्च किया है? आई फंड लेब, आईआईएफएल म्यूचुअल फंड। टाटा प्ले ने तो खेले कर दिया, टाटा प्ले ने प्ले कर दिया। कैसे प्ले कर दिया? आपको पता है, जब भी आईपीओ होता है ना, उसके पहले हम लोग को प्रोस्पेक्टस पहले जमा करना पड़ता है सेबी को अप्रूवल के लिए। तो प्रोस्पेक्टस तो दिया है टाटा प्ले सेबी को, लेकिन कॉन्फिडेंशियल दिया है, यानी छुपा रुस्तम तरीके से दे दिया है। तो टाटा प्ले ने प्ले कर दिया, टाटा प्ले ने प्ले कर दिया। क्या प्ले कर दिया? ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो होता है वो कॉन्फिडेंशियल फाइल करने वाला पहला कंपनी बन गया है। तो टाटा प्ले पहला कंपनी है जो कि कॉन्फिडेंशियल DRHP फाइल किया है सेबी के साथ आईपीओ के लिए। आगे बढ़ते हैं भाइयों। अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रहा था, तो उसी को देखा देखी करके एक ड्रोन यात्रा हो गया है, ड्रोन यात्रा 2.0। इसका नाम है ऑपरेशन 77। ऑपरेशन 77 का मतलब कि 777 डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ड्रोन उड़ाएंगे, ड्रोन को उड़ाएंगे एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, और उसका फर्टिलाइजर छींटेंगे, पूरा मज़ा आ जाएगा। तो ये चीज़ दिखाने के लिए और लोगों को सिखाने के लिए क्या गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया है? ड्रोन यात्रा 2.0 नाम से एक ऑपरेशन निकाला है, ऑपरेशन 777, जिसके अंतर्गत 777 डिस्ट्रिक्ट में लोगों को सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। और इस सिखाने बताने के लिए, ट्रेन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी उन लोगों ने ओपन किया है, जो कि इंडिया का पहला ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। देखिए, ड्रोन का तो उतना मालूम है नहीं यहाँ पर इंडिया में, तो जो भी कुछ सिखाएगा वो पहला ही हो जाएगा। तो ये लोग पहली बार सिखा रहा है ड्रोन को उड़ाने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए। तो ये पहला प्लेटफॉर्म हो गया ऐसा। और ये जो है थलम्बुर चेन्नई से हुआ है, चेन्नई अय्यर जो है वो चेन्नई से थे और वही ये सब काम करते हैं। तो थलम्बुर चेन्नई से ये फ्लैग ऑफ हुआ है ड्रोन यात्रा 2.0।
हम लोग को सबको मालूम है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं वो दिव्यांगों के लिए बहुत हेल्पफुल थे। तो इसी नक्शे कदम पे चलते हुए महाराष्ट्र ने क्या किया है कि दिव्यांग वेलफेयर डिपार्टमेंट खोल दिया है। पहली बार हो रहा है पूरा इंडिया में, पहला स्टेट महाराष्ट्र बन गया है जहाँ की दिव्यांग वेलफेयर डिपार्टमेंट खुलेगा। बोलिए, और देखिए कितना पैसा खर्चा कर रहा है, 1143 का मतलब आई लव यू होता है ना, इसीलिए 1143 फॉर दिव्यांग वेलफेयर, 1143 फॉर दिव्यांग वेलफेयर, आई लव यू टू दिव्यांग वेलफेयर। ठीक है, पहला डिपार्टमेंट दिव्यांग वेलफेयर डिपार्टमेंट 1143 करोड़ का खर्चा करके महाराष्ट्र पहला स्टेट बन गया पूरा इंडिया में। आप लोगों ने सुना था ना कि एक तरफ से आलू दो दूसरा तरफ से सोना निकलेगा। अब ये सही हो रहा है यार, इस तरफ से पैसा दो और उस तरफ से सोना का सिक्का निकलेगा। इस तरह का एटीएम खुल गया है। बोलिए, इंडिया का पहला गोल्ड एटीएम खुल गया है, उसका नाम क्या है, गोल्ड सिक्का एटीएम। इसमें आप पैसा दीजिए डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, और आपको गोल्ड का सिक्का निकल के आ जाएगा। ये तो हैदराबाद में चालू होना था, हैदराबाद में चालू हो गया, जो कि तेलंगाना में है। तो तेलंगाना ने हैदराबाद में खोल दिया है इंडिया का पहला गोल्ड एटीएम। याद रखिएगा इस बात को। आपको मालूम है कि इंडिया में पहली बार ऐसा डेवलप हुआ है, ऐसा वैक्सीन, वीएलपी वैक्सीन बोलते हैं इसको। तो इंडिया में पहली बार वीएलपी वैक्सीन ओपन हुआ है, मतलब इसको लॉन्च किया है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इंडिया का पहला देसी डेवलप्ड, मतलब इंडिया में ही हुआ है। सीजनल फ्लू वैक्सीन, जो सीजनल फ्लू होता है ना, उसके लिए वैक्सीन ओपन हुआ है जिसका नाम है क्वाड्रीवैलेंट सीजनल इन्फ्लुएंजा वीएलपी वैक्सीन। वीएलपी का मतलब था वायरस लाइक पार्टिकल वैक्सीन। इसको करने वाला कौन है डेवलप, कैडिला फार्मा। तो वायरस, मेरा घर में बोलता है ना कि और खाओ हाजमोला, सारा उतर जाएगा, सारा तुम्हारा खांसी फांसी, सारा फ्लू उतर जाएगा, और हाजमोला खाओ। तो उसी से याद कर लीजिए कैडिला, हाजमोला नहीं, कैडिला कैडिला ओ कैडिला। कौन किया है इसको अप्रूव, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यही करता है। मोस्टली जो भी ड्रग्स होता है उसको कंट्रोल करने वाला कौन रेगुलेटर है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये वीएलपी वैक्सीन है, याद रखिएगा, वीएलपी वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा के लिए वीएलपी वैक्सीन इंडिया में ही खुल गया है। ठीक है, और कौन डेवलप किया है, कैडिला फार्मा, कैडिला। तो टेबल टेनिस फेडरेशन में अब मेघ आ गया है, मतलब मेघना अहलावत आ गई है। टेबल टेनिस फेडरेशन में मेघ आ गया है, और वो प्यारा मेघ है, इसीलिए उसको कहते हैं मेघना अहलावत। मेघना अहलावत फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन गई है, मेघना अहलावत। और जो भी पहले का दुष्यंत चौटाला था वो चला गया। तो प्यारी मेघना प्रेसिडेंट पर आ गई है टेबल टेनिस के, ओ टेबल टेनिस के। ये सब को जवाब है जो बोलते हैं ना वुमेन सुर। जी से गुरदीप, जी से जर्मनी। तो गुरदीप सिंह रंधावा ने जर्मनी यानी थुंगरिया जर्मनी में स्टेट प्रेसिडियम पे अपॉइंट हो गए। स्टेट प्रेसिडियम जर्मनी के थुंगरिया में, स्टेट प्रेसिडियम सीडीयू के द्वारा जो अपॉइंट किया जाता है, सीडीयू क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के द्वारा जो अपॉइंट किया जाता है स्टेट प्रेसिडियम जर्मनी थुंगरिया में, उसमें अपॉइंट हो गए हैं गुरदीप सिंह रंधावा, जो कि पहले इंडियन। गुरदीप, जी से जर्मनी, स्टेट प्रेसिडियम सीडीयू। कल मैं बात कर रहा था, मेरा एक फ्रेंड है, वो अपने पापा के साथ टीवी देख रहा था। ठीक है, तो उसने फ्रेंच किस का सीन आया तो वो देखने लगा। तो उसके पापा ने उसे देखा और फप से एक झाप उसके मुंह पे मारा, फप से मारा, समझे। और उसी से मुझे याद आया कि यार फ्रेंच एसोसिएशन फुटबॉल रेफरी एक है, फ्रेंच एसोसिएशन की फुटबॉल रेफरी है स्टेफनी फ्रैपाट, जो कि पहली वुमेन रेफरी बन गई है। एक तो वो फ्रेंच देख रहा था तो उसको एक फ्रैपाट करके पड़ गया, तो उससे आपको याद रहेगा कि स्टेफनी फ्रैपाट बन गई है, वो भी वुमेन, फर्स्ट वुमेन रेफरी बन गई है, वुमेन सुर। उसके लिए भी हंसता होगा, उसके लिए भी मार खा गया। तो फीफा वर्ल्ड कप में क्या हुआ है, फर्स्ट वुमेन रेफरी है स्टेफनी फ्रैपाट। तो बीआईएस ने ऑल इंडिया फर्स्ट लाइसेंस दे दिया है। एक तो बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए दे दिया है एसएमपीपी प्राइवेट लिमिटेड पलवल हरियाणा, और इसका ही भाई है एक स्टार सेफ्टी हब, तो स्टार सेफ्टी हब को दे दिया है प्रिवेंटिव क्लोथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर एक्सपोज टू हीट। देखिए दोनों हरियाणा में है। एक स्टार सेफ्टी, स्टार में बहुत सारा गर्मी होता है, इसीलिए उस गर्मी से बचने के लिए इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए प्रिवेंटिव क्लोथिंग करके एगो ब्रांड है, उसके लिए लाइसेंस दे दिया गया है। और हरियाणा में बुलेट रेजिस्टेंट जैकेट दे दिया है, आपको याद रह जाएगा एसएमपीपी प्राइवेट लिमिटेड पलवल, यहाँ पर बुलेट प्रूफ रेजिस्टेंट जैकेट दिया है। और स्टार सेफ्टी हब में प्रिवेंटिव क्लोथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर दिया है। और कौन देता है, बीआईएस पूरा प्रचार आता है ना, बीआईएस ही देता है लाइसेंस। ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। साला मेरा एक दोस्त है जो कि गांव में है, वो बहुत अच्छा स्पिन खेलता है, हाँ बहुत अच्छा स्पिन फेंकता है।
तो मुझे नहीं मालूम था स्पिन फेंकते 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 वो स्पिन में जाकर के काम करने लगेगा। स्पिन का मतलब ये है स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। और हमको बोलता था कि स्पिन स्पिन, हमको समझ में नहीं आता था। स्पिन का मतलब होता है स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, जो कि इसरो और सोशल अल्फा मिलकर बनाया है। और उसके पास ये आइडिया आया था शार्क टैंक देख करके। वो शार्क टैंक देख करके बोला था कि हम भी एलोन मस्क का बराबरी करेंगे। हम लोग हंस दिए। तो बोला कि ठीक है, हम लोग भी तुमको गूगली मारेंगे और सबको दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और सही का बात है, वो अभी ऐसा प्लेटफॉर्म है, स्पिन नाम का एक प्लेटफॉर्म है, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, जहाँ पर कि स्टार्टअप को बूस्ट किया जाता है। बोलो, और वो भी स्पेस इंडस्ट्री का जो स्टार्टअप है वही लोग बूस्ट करेगा। और स्पेस इंडस्ट्री में ही तो वो टेस्ला भी, ये टेस्ला बोल रहे हैं, वो स्पेस एक्स था, तो उसका लोग डुप्लीकेट कर ही लिया और उसको हेल्प भी मिल रहा है। बोलो, हम लोग इस साला ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर इसरो और सोशल अल्फा मिल करके इसको हेल्प कर दिया मेरे दोस्त को, ये भी स्पेस टेक में आगे बढ़ने के लिए, स्पेस टेक इनोवेशन स्पिन। हम एक दिन सपना में देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी का एक वीडियो आया है जिसमें कि कोई फंक्शन में वो गए हैं, तो वो उसको मिठाई खिला रहे हैं कि इंडिया जीत गया है तो बांग्लादेश से, तो वहाँ के प्रधानमंत्री को वो मिठाई खिला रहे हैं। हमको नहीं मालूम था कि यहाँ सुबह उठेंगे न्यूज़ देखेंगे डायबिटीज़ हो गया उसको। तो पहली ग्लोबल एम्बेसडर बन गई है डायबिटीज़ की शेख हसीना। बोलो, ये भी अपॉइंट कौन करेगा? ग्लोबल हो गई है तो इंटरनेशनल नहीं करेगा, नेशनल तो करेगा नहीं। इसीलिए इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन, तो इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन ने अपॉइंट किया है ग्लोबल एम्बेसडर फॉर डायबिटीज़, वो भी शेख हसीना को, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। और ये कब हुआ है? डायबिटीज़ कर रहे थे वर्ल्ड डायबिटीज़ कांग्रेस 2022 लिस्बन, पोर्टुगल में लिस्बन में ग्लोबल एम्बेसडर फॉर डायबिटीज़ बन गई है शेख हसीना। इंडिगो है ना, इंडिगो सबसे पहला, आई से इंडिगो, आई से वन, तो यहाँ पहला एयरलाइन बन गया है जो कि ई लॉगबुक लॉन्च किया है। ई लॉगबुक में क्या होता है ना कि जो जो एरोप्लेन है ना, उन लोग का रेगुलेटर है डीजीसीए। तो डीजीसीए का ई गवर्नेंस ऑफ सिविल एविएशन, इस तरह का एक पोर्टल है। वहाँ पर पायलट जो है, पायलट का फ्लाइट डेटा को ट्रांसफ़र कर पाता है इजीली। ई लॉग बुक में क्या है कि जो पायलट है वो उड़ा रहा है एरोप्लेन, तो उसके साथ वो कुछ लॉग बुक मेंटेन करता है। उस लॉग बुक में फ्लाइट डेटा होता है पायलट का, तो पायलट का जो फ्लाइट डेटा है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है किसको? जो कि एयरलाइंस का डीजीसीए है, मतलब एयरलाइंस का रेगुलेटर है डीजीसीए। तो दुनिया का सबसे पहला फ्लीट रिव्यू आ गया है, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। दुनिया का सबसे पहला इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू कॉक्स बाजार में होने वाला है। कॉक्स बाजार में, जो बांग्लादेश में, कॉक्स बाजार में क्या होने वाला है? फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। और इसमें कौन कौन सा देश भागीदार हैं? मेरे साथ बोलिएगा, इंडिया, चाइना, यूएसए। कौन कौन? इंडिया, चाइना, यूएसए। कौन कौन? इंडिया, चाइना, यूएसए। और साथ में मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड। मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड। मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड। और इंडिया की तरफ से कौन कौन सा शिप है? तो शिप का ही रिव्यू होगा ना, फ्लीट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ शिप्स। तो शिप्स में कौन कौन इंडिया की तरफ से है? कोची, आईएनएस कोची, आईएनएस कवरत्ती और आईएनएस सुमेधा। तो सुमेधा, कोची, कवरत्ती, सुमेधा, कोची, कवरत्ती। जानते हैं दोस्तों, बीच में हम स्कैम 1992 देखे थे। उसके बाद मेरा मर्जी हुआ कि चलो हम भी साला स्टॉक मार्केट में घुसते हैं। स्टॉक मार्केट में घुसने के लिए हम अप स्टॉक्स डाउनलोड किए, अप स्टॉक्स। हमको नहीं मालूम था कि बाद में स्टॉक्स आ जाएगा। अप स्टॉक्स मतलब बड़ा स्टॉक्स, स्टॉक्स मतलब छोटा स्टॉक्स। इसका भी मीनिंग है, याद रखिएगा। देखिए, जो अप स्टॉक्स था ना, वो हम उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि शेयर को खरीदा बिक्री कर सकते हैं। लेकिन वैसा शेयर को खरीद सकते हैं, वैसा कंपनी का ही शेयर खरीद सकते हैं जो कंपनी बहुत बड़ा है, जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट है। लेकिन जो लिस्ट नहीं है वो क्या बड़ा नहीं है? अरे नहीं नहीं, बहुत बड़ा बड़ा है, जो कि छुपा रुस्तम है। उसका खरीदा बेचने के लिए आपको ये चाहिए स्टॉक्स। तो लिस्टेड के लिए अप स्टॉक्स, नॉन लिस्टेड के लिए स्टॉक्स। तो ये जो इंडेक्स है, जो कि stocks.in ने बनाया है, स्टॉक्स प्राइवेट मार्केट इंडेक्स, ये मॉनिटर करता है एक्शंस ऑफ प्राइवेटली ट्रेडेड सिक्योरिटीज विद इन अनलिस्टेड मार्केट। हम लोग सबको वुमेन वुमेन करते रह गए, और देखिए सुष्मिता शुक्ला जी ने क्या वुमेन कर दिया। सुष्मिता शुक्ला जी ने न्यूयॉर्क का फेडरल रिजर्व सिस्टम में बन गई है वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ। तो वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ बन गई है कौन? शुक्ला जी, यही सुष्मिता शुक्ला जी, यही बन गई है। आपको सुड्र सुड्र हो गया आपका, वुमेन सुड्र, वुमेन सुड्र। देखिए अभी वुमेन सुर्र आगे कितना बढ़ गई है। सुष्मिता शुक्ला जी अपॉइंट कर दी गई है फेडरल रिजर्व सिस्टम के द्वारा। तो न्यूयॉर्क फेड की फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गई है सुष्मिता शुक्ला जी। मेरा एक दोस्त बेंगलोर में रहता है, तो वो बोल रहा था ना कि बेंगलोर में इंडिया का पहला बायो प्रिंटिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा। तो हम लोग भी सोचे कि बायो प्रिंटिंग में ऐसा क्या होगा और कौन कर रहा है? आईआईटी वाला होगा। लेकिन नहीं नहीं, आईआईटी वाला नहीं है, कौन है? आईआईएससी वाला। तो हम हंस दिया था, इस साल आईआईएससी क्या होता है। लेकिन आईआईएससी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज। आईआईएससी प्लस ग्लोबल बायो कन्वर्जेंस कंपनी सेल लिंक। तो सेल लिंक और आईआईएससी मिल करके क्या किया है? फर्स्ट बायो प्रिंटिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है, इंडिया का पहला बायो प्रिंटिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और इसमें होगा क्या?
इसमें रिसर्चर लोग को हेल्प मिलेगा बायो प्रिंटिंग से, 3D बायो प्रिंटिंग से रिसर्चर लोग को हेल्प होगा, ताकि वो लोग एडवांस रिसर्च कर पाए, समझ पाए, पढ़ पाए हार्ट के बारे में, बोन के बारे में, कार्टिलेज के बारे में, कैंसर के बारे में। और ये सब जब देखेगा तभी ना समझेगा। तो देखने के लिए 3D बायो प्रिंटिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलने वाला है। ये कौन खोलने वाला है? IISc और सेललिंक। सेललिंक क्या है? सेललिंक एक कंपनी है, ग्लोबल बायो कन्वर्जेंस कंपनी है, ठीक है। ये बेंगलोर में रहता है, मेरा दोस्त बेंगलोर में रहता है साला, इसीलिए। PT ऊषा ये बहुत ज़्यादा जोर से भागती है, इतना जोर से भागती है कि सबसे पहले भागते 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 सबसे पहली ओलंपियन बन गई, फिर भागते 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 पहली इंटरनेशनल मेडलिस्ट बन गई। अब देखिए अभी भी भागते 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 फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बन गई है, वही ओलंपिक की। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बन गई है PT ऊषा। और तुम लोग करते रहो वुमेन सुर, सबसे तेज भागी है और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बन गई है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। कल को मेरी मम्मी बोल रही थी कि करेला खाओ शरीर ठीक रहेगा, करेला खाओ शरीर अच्छा रहेगा। हम भी बोल दिए करेला में रहो तुम, कार्बन न्यूट्रल फॉर्म इंडिया अच्छा रहेगा, केरला में रहो कार्बन न्यूट्रल फॉर्म इंडिया अच्छा रहेगा। तो पहला इंडिया का कार्बन न्यूट्रल फार्म केरला सीड फार्म बन गया है। केरला सीड फार्म जो कि एर्नाकुलम में है, एर्नाकुलम में केरला सीड फार्म जो कि इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म है। यही पिछले साल ही 43 टन का कार्बन एमिशन हुआ था। 43 टन का कार्बन एमिशन किया था, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, गर्मी लगता है, कभी ठंडा लगने लगता है, अजब भी हो गया क्लाइमेट यार। तो देखो इसको बचाने के लिए पहले तो हम लोग करेला शरीर ठीक किया, अभी करेला क्या कर रहा है? पूरा देश ठीक कर रहा है। देश में पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म केरला सीड फार्म है। याद रखना, करेला सीड फार्म, अलुवा, एर्नाकुलम। नोएडा वाले, यूपी वाले सबसे बेस्ट है, वो आगे ही रहते हैं हमेशा। अभी हम लोग सबको बोल रहे थे कि साला हम लोग चलो स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक खरीदा बिक्री करेंगे, तो ये लोग बोले कि अरे साला तुम लोग लाइन में रहता है ना, तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी में रहता है ना, हम इलेक्ट्रिसिटी ही खरीदा बिक्री करने लगेंगे। और वही होने लगा। बोलो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में इलेक्ट्रिसिटी को तुम खरीदा बिक्री कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी का जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, स्टॉक शेयर्स, उसको तुम खरीदा बिक्री कर सकते हो। और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज अब इतना आगे बढ़ गया था, इतना आगे बढ़ गया ना कि ये भी कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बना लिया। ये इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज है। अभी पहले हम लोग देखे कि करेला में कार्बन न्यूट्रल फार्म है, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बना दिया। नोएडा सबसे आगे है भाई, नोएडा यूपी सबसे आगे है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज खुल गया है। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज खुल गया है। अब कौन है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इसका शेयर का भाव बहुत आगे है, मैं आपको टिप देता हूँ, उसको खरीद लो, ये मोनोपोली में है। अभी देखिए लिथियम आयन बैटरी आप सुने होंगे, लिथियम आयन बैटरी जो कि इलेक्ट्रिक बाइक सब में यूज़ होता है, तो अब इंडिया में ही बनेगा। बोलिए लिथियम आयन सेल्स। और ये कौन करने वाला है? ये करने वाला है गोदी इंडिया। आप लोग सुने होंगे गोदी मीडिया नहीं, लेकिन यहाँ पर गोदी इंडिया ये भी हैदराबाद में। देखिए पहले हैदराबाद में पैसा दे करके सिक्का दे रहा था गोल्ड का, अभी हैदराबाद में ही गोदी इंडिया क्या किया है कि लिथियम आयन सेल दे रहा है। लिथियम आयन सेल जो कि इलेक्ट्रिक बाइक होता है ना, इलेक्ट्रिक स्कूटी, उसमें यही तो चलता है। तो ये लिथियम आयन सेल अब वो बनाएगा। अब ये होम ग्रोन है, मतलब इंडिया में ही बनेगा। वाह रे वाह। अब देखिए ये पहला इंडियन कंपनी है जो कि PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर में आएगा, और ये लार्ज स्केल में बहुत सारा लिथियम आयन सेल को बेचेगा। पूरा मजा आएगा। तो इंडिया का पहला 5.2 एम्पियर आवर, इंडिया का पहला 5.2 एम्पियर आवर फॉर 21,700 सिलेंड्रिकल लिथियम आयन सेल बनने वाला है। और कौन बनाएगा? गोदी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद में। और ये जो गोदी इंडिया जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने वाला है, किसके साथ करेगा? देखिए करेगा CSIR सेक्री। CSIR का मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और सेक्री का मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। जानते हैं आदमी लोग है ना, कितना भी पेट्रोल खर्चा हो लेकिन आदमी चलाएगा, गाड़ी चलाता है। अब पेट्रोल खूब खर्चा होता है, पैसे दामों बढ़ गया है, तो सरकार को गाली खाना पड़ता है। साला पेट्रोल का दाम बढ़ाता है तो गाली खाना पड़ता है। सरकार को क्या करे बेचारा, वो दूसरे से लेता है, दूसरे से ले रहा है, मतलब दूसरा देश से ले रहा है, सरकार को खर्चा हो रहा है बहुत। तो सरकार सोचा कि साला हाँ कहीं यहाँ दारू से ही नहीं चलेगा गाड़ी, दारू से ही चला देता है, मज़ा आ जाएगा। तो अभी उसका ही प्रैक्टिस हो रहा है, जानते हैं, इथेनॉल पेट्रोल ब्लेंड। अब इस तरह से अभी प्रैक्टिस हो रहा है, इसको बोलते हैं फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप मॉडल। इसमें क्या कि फ्लेक्स फ्यूल मतलब कि फ्लेक्सिबल फ्यूल, हम लोग पेट्रोल डालेंगे साथ में दारू डाल देते हैं, क्या उससे चलेगा? अगर उससे चलेगा तो उस तरह से तो बहुत फायदा है। दारू बना लेंगे, दारू कैसे बनता है? चीनी से, चीनी तो ढेर है हम लोग पास,
हम लोग चीनी से दारू बनाएंगे और दारू को थोड़ा सा मिक्स कर देंगे पेट्रोल के साथ और फिर देखेंगे गाड़ी चलता है कि नहीं चलता है। अगर चलने लगेगा तो सोचो कितना हम लोग का पैसा बच जाएगा। साला पेट्रोल में खरीदते हैं, पैसा लगता है, पेट्रोल आधा पेट्रोल खरीदेंगे और आधा दारू मिला देंगे, मजा आ जाएगा। तो इथेनॉल और पेट्रोल का ब्लेंड, देखिए इसका दो वेरिएंट है 20%, जिसमें 20% हम लोग दारू मिलाएंगे और 85% दारू मिलाएंगे। इसके बीच में अभी चल रहा है काम, लेकिन इसके लिए ना नॉर्मल इंजन नहीं चाहिए, इसके लिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन चाहिए। तो इसीलिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन का एक प्रोटोटाइप बनाया गया है, मतलब सैंपल बनाया है। और कौन बनाया है? मारुति बनाएगा भाई। मारुति तो बच्चे से है साला, जब से जन्म लिए तब से मारुति सुन रहे हैं। तो मारुति सुजुकी के पहली बार खुल रहा है वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप मॉडल। ये पहला इंडिया का पहला मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार है, ऐसा कार जो कि मास सेगमेंट में के लिए आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। मारुति सुजुकी ओ देखिए बेंगलोर में बोले थे ना कि मेरा दोस्त रहता है, तो अभी फ़िलहाल मैं बोल रहा था कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो बोल रहा था कि हम एगो गए हैं, एगो इवेंट में आए हैं और इसका नाम है ई मैपकॉन। क्या नाम है? ई मैपकॉन। ई का मतलब आई ट्रिपल ई और मैपकॉन आई ट्रिपल ई का नाम ही है, जो ऑर्गेनाइज किया है ना उसका नाम ही है आई ट्रिपल ई। जो ऑर्गेनाइज करेगा वो अपना नाम फर्स्ट टाइम लगा देता है, इसीलिए आई ट्रिपल ई। कौन किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। देखिए अब हमको मालूम चल गया, साला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था ना, तो वही लोग ऑर्गेनाइज किया तो जाबे करेगा, इसीलिए ऑर्गेनाइज बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। और मैपकॉन माना माइक्रोवेव एंटीना एंड प्रोपगेशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, बेंगलोर में हुआ था, मेरा दोस्त बेंगलोर में रहता है ना। तो ये जो इवेंट था ना, इसका इनॉग्रेशन में आई ट्रिपल ई एनसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट इन आरएफ एंड माइक्रोवेव और एनसिस इनोवेशन स्पेस पोर्टल एट रेवा यूनिवर्सिटी, ये दोनों का इनॉग्रेशन हुआ है। ठीक है, इस इवेंट में इनोग्रेट हुआ है दो चीज़, आई ट्रिपल ई ही इनोग्रेट किया है। पहला इनोग्रेट किया है एनसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट इन आरएफ एंड माइक्रोवेव और दूसरा एनसिस इनोवेशन स्पेस पोर्टल एट रेवा यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। इंडिया का पहला इनोवेशन लैब खुला है जिसमें कि डेट कलेक्शन इकोसिस्टम को ध्यान देगा। डेट कलेक्शन मतलब उधारी जब भी उधारी है जल्दी पैसा दो, इस तरह का के लिए एक इनोवेशन लैब खुल रहा है। इनोवेशन में दिमाग लगाता है, टेक्नोलॉजी का दिमाग लगाता है। तो इस इनोवेशन लैब में वो टेक्नोलॉजी का ही दिमाग लगाएगा। किसके लिए? उधारी को चुकाने के लिए, मतलब उधारी पैसा लेने के लिए। और ये कौन करने वाला है? स्पोक्तो इनोवेशन लैब। हमको भी याद है कि हम पहले जहाँ काम करते थे ना, वहाँ पर एक स्पोक्तोदा था, स्पोक्तोदा नाम है उसका, स्पोक्तोदा। और उनसे हमको पैसा लेना है, अभी भी लेना है। तो साला हम भी यही सोचे कि ठीक है स्पोक्तो इनोवेशन लैब खोल करके और वहाँ से पैसा ले लेंगे हम। तो याद रखिएगा स्पोक्तो इनोवेशन लैब खुल गया है और इसमें क्या है कि बहुत सारा मल्टीपल बैंक स्टेक होल्डर के साथ मिल करके ये चीज़ खुला है, जहाँ पर कि ये लोग एनपीए क्राइसिस को अंडरस्टैंड करेगा और टेक्नोलॉजी का हेल्प से इसको रिजॉल्व करेगा। तो पहली बार इंडिया में बना है आईएनएस अर्नाला। ठीक है, ये आईएनएस अर्नाला क्या है? एंटी सबमरीन वेलफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, एंटी सबमरीन वाटर शैलो वाटरक्राफ्ट। इसको कौन डेवलप किया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। देखिए नाम में गार्डन रीच है लेकिन घुस रहा है पानी में। नाम है गार्डन रीच लेकिन घुस रहा है पानी में। ठीक है, पानी में घुस रहा है तो ठीक है, इसको लॉन्च कर दिया है इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी लॉन्च कर दिया है चेन्नई में, जो तमिलनाडु में पड़ता है। इसका पर्पस ये है कि जो भी लीमो है यानी कि लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन है उसको ये करेगा और कोस्टल वाटर में एंटी सबमरीन ऑपरेशन करेगा। ठीक है, इसका क्या नाम है? आईएनएस अर्नाला। इससे पहले जो था वो था आईएनएस अभय। बाबा उन्नति हुड्डा ने उन्नति कर दिया, बाबा उन्नति हुड्डा ने उन्नति कर दिया है। कैसे किया? बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 17 बोलो 17 साल के अंदर में सिल्वर जीत के आई है। पहली महिला पहली इंडियन अंडर 17 के कैटेगरी में बैडमिंटन में उन्नति हुड्डा ने सिल्वर लाया है। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2022, वो भी किसको हरा करके? थाईलैंड का सरुनरक को हरा करके, थाईलैंड का सरुनरक विदिर्धसन को हरा करके। जानते हैं कोलोनोस्कोपी क्या होता है? कोलोनोस्कोपी में होता है ना कि जो इंटेस्टाइन होता है ना उसका हम लोग फोटो देखते हैं, मतलब हम लोग नहीं देखते हैं, वो डॉक्टर देखता है। तो छी कितना गंदा लगता होगा ना कि अंदर का इंटेस्टाइन का देख रहा है फोटो, छी। तो उसके लिए ना अब एआई के थ्रू एआई गाइडेड कोलोनोस्कोपी ट्राई हो गया है। एआई गाइडेड इंडिया का पहला 5G ड्रिवन एआई गाइडेड। कितना हेल्प होगा लोगों को ना। इसको कौन किया है बोलिए? एआई गाइडेड कोलोनोस्कोपी ट्रायल कौन किया है? अपोलो भारती एयरटेल।
अपोलो हॉस्पिटल और भारतीय एयरटेल इन कोलैबोरेशन विद हेल्थनेट ग्लोबल, अमेजन वेब सर्विसेज एंड अवेसा। अवेसा अमेजन हेल्थ सर्विसेज, अवेसा अमेजन हेल्थ सर्विसेज और हेल्थनेट ग्लोबल। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश कहाँ पड़ता है? इंडिया के सेंटर पे। तो इंडिया के सेंटर पे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के सेंटर में महू। तो महू में हम लोग अपना गर्व दिखाएंगे। गर्व कैसे दिखता है? जो हम लोग का इंडियन आर्मी है, थल सेना है, थल सेना को बोलते हैं इन्फेंट्री, उसका गौरव दिखाएंगे। जितना भी गौरवशाली हिस्ट्री है, हम लोग का इतिहास है, तो उसका इतिहास का शोकेस करेंगे हम लोग। ये इंडिया का पहला इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और म्यूजियम है, इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और म्यूजियम, वो भी मध्य प्रदेश के मध्य में, महो में। तो महो में हम लोग, जो इंडिया का फर्स्ट है और वर्ल्ड का दूसरा है, ऐसा सेंटर और म्यूजियम जहाँ पर कि हम लोग अपना दिखाएंगे कि क्या इन्फेंट्री कॉर्प्स का हिस्ट्री है 1747 से लेकर के 2020 तक। और ये जो है इसका थीम है द अल्टीमेट, द अल्टीमेट। इंडियन आर्मी का जय बोलो, द अल्टीमेट। मध्य प्रदेश का मध्य में मोह, यहाँ पर इंडिया का पहला वर्ल्ड का दूसरा, इंडिया का पहला वर्ल्ड का दूसरा इन्फेंट्री क्रॉप्स हिस्ट्री दिखाया जाएगा। द अल्टीमेट थीम होगा। जानते हैं पुणे का सारलोहा एडवांस मटेरियल्स नाम का एक कंपनी है, कल्याणी ग्रुप मालूम होगा, कल्याणी ग्रुप, कल्याणी फरेस्टा से आपको याद आ जाएगा कल्याणी ग्रुप। यह है पुणे, पुणे से है कल्याणी ग्रुप। कल्याणी ग्रुप कहाँ से है? पुणे से। यही खोला है इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड, इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड। ये ऐसा स्टील बनाएगा जिसमें कि कोई भी इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम नहीं होगा और स्टील बना देगा। इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम नहीं होगा, स्टील बना देगा, ग्रीन स्टील। इंडिया का पहला ग्रीन स्टील कौन खोला है? कल्याणी ग्रुप। ये पुणे बेस्ड है। सार लोहा एडवांस्ड मिनरल, सार लोहा एडवांस मटेरियल्स। इसको इनॉग्रेट कौन करेगा? अरे स्टील है तो स्टील का ना डिपार्टमेंट करेगा, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील किया है दिल्ली में जो है। देखो गाइस, सुने थे स्टॉक एक्सचेंज खुला है, फिर एनर्जी एक्सचेंज भी खुला है यूपी नोएडा में। अब यहाँ देखो गैस प्राइस इंडेक्स खुल गया है। इंडिया का पहला गैस प्राइस इंडेक्स जिक्सी इंडियन गैस एक्सचेंज के द्वारा लॉन्च किया गया है, ताकि एक बेंचमार्क क्रिएट हो पाए नेचुरल गैस का प्राइस को लेकर के। डिक्सी। अभी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो रहा था, जिसमें कि आम आदमी पार्टी जीत गया। तो इसका फर्स्ट ट्रांसजेंडर काउंसिलर जो अपॉइंट हुआ है, बॉबी किन्नर, याद रखिएगा, बॉबी किन्नर फर्स्ट ट्रांसजेंडर काउंसिलर। और कौन इलेक्ट किया है इसको? आम आदमी पार्टी। जानते हैं गाइज, मेघालय में बहुत बारिश होता है, जानते हैं ना, बहुत बारिश होता है। तो बारिश से भी जो ना डरे वो है ईगल। जो ईगल होता है वो क्या होता है कि मेघ के ऊपर ही जलने लगता है। तो इसी से कंपनी खोला है को टेक ईगल। तो टेक ईगल ने एक ड्रोन बनाया है, और ये ड्रोन टेक ईगल ने मेघालय गवर्नमेंट के साथ मिल करके एक ड्रोन का नेटवर्क बनाया है, मेघालय ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क। इसमें क्या करेगा कि हेल्थ केयर को ये लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो एशिया का सबसे पहला ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क, एशिया का सबसे पहला ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क मेघालय गवर्नमेंट से आया है, मेघालय के साथ टेक ईगल मिल करके, मेघालय ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क। और जानते गाइस, जब ये चीज़ मालूम चला कि अभी मेघालय ड्रोन से ही हेल्थ केयर सर्विस देगा, तो सब हंसने लगा था। तो क्या हुआ कि जेंगजाल सब डिविजनल हॉस्पिटल है वो, जेंगजाल सब डिविजनल हॉस्पिटल है जो जिसको कि हब बनाया है। तो वहाँ से ऑफिशियल फ्लाइट पहला किया गया, जिसमें कि मेडिसिन को डिलीवर किया गया 30 मिनट में। और कहाँ किया? पटेल डोभा। तो पटेल डोभा में मेडिसिन डिलीवर किया 30 मिनट के अंदर, और वो ड्रोन से। तो पेरू कंट्री की पहली महिला प्रेसिडेंट बन गई है दीना बोलुआर्ते। रिप्लेस हुआ है पेड्रो कैस्टिलो। इसको याद कर सकते हैं, पेरू दीना बोलुआर्ते। बस। न्यूजीलैंड ने न्यू जनरेशन के लिए जो कि 2008 के बाद जन्म लेता है, तो न्यूजीलैंड ने न्यू जनरेशन के लिए स्मोकिंग बैन कर दिया। और ये तो पहला कंट्री बन गया, बोलो, न्यूजीलैंड पहला कंट्री बन गया जो कि न्यूजीलैंड न्यू जनरेशन के लिए बैन कर दिया स्मोकिंग। आपने मिर्ज़ापुर देखा है? उसमें एक सानिया मिर्ज़ा भी थी, आपने शायद ध्यान से नहीं देखा, सानिया नाम था उनका। तो सानिया मिर्ज़ा वो पहली मुस्लिम महिला पायलट बन गई है, पहली मुस्लिम महिला पायलट बन गई है। बोलिए, मिर्ज़ापुर से है वो। और यूपी की तो पहली IAF यानी इंडियन एयरफोर्स की पायलट बन गई है। बोलिए। देखिए, हम आपको बोले थे ना, जो कि सिविल एयरलाइंस है, जो एयरलाइंस है उसका कौन रेगुलेटर है? DGCA। तो DGCA टाइप सर्टिफिकेशन देता है, तभी टाइप सर्टिफिकेशन अप्रूवल दे दिया है किसको? इंडिया का पहला मल्टी यूटिलिटी एग्रीकल्चर मीडियम कैटेगरी ड्रोन। अभी ड्रोन है जो कि एग्रीकल्चर के लिए काम करता है, इसका नाम है AG-365 एग्रीकॉप्टर, AG-365 एग्रीकॉप्टर, AG-365 एग्रीकॉप्टर।
तो ये जो कि मारुत ड्रोन ट्रेक प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद, मारुत ड्रोन ट्रेक प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद में बना है, इसको टाइप सर्टिफिकेशन अप्रूवल मिल गया है डीजीसीए के द्वारा। अब ये जो ड्रोन है क्वालिफाइड है अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए और सब्सिडीज़ के लिए। आप देख सकते हैं सब्सिडीज़ मिलेगा इसको 50 से 100%, और वो भी किससे? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा, गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा, पहले चांसलर हैं अश्विनी वैष्णव और पहले वाइस चांसलर हैं मनोज चौधरी। मनोज चौधरी आईआईटी प्रोफेसर हैं और अश्विनी वैष्णव जो कि फर्स्ट चांसलर हैं वो यूनियन मिनिस्ट्री है, उनके पास रेलवे का, कम्युनिकेशन का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, आईटी का। देखिए इंडिया का पहला ड्रोन स्टार्टअप जो कि टाइप सर्टिफिकेशन भी ले लिया है और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन भी ले लिया है, वो है गरुड़ा एरोस्पेस। हम लोग देखे थे ना कि देसी में जो किसान लोग के लिए बनाया था उसको टाइप सर्टिफिकेशन भी मिल गया है और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का भी मिल गया है डीजीसीए के द्वारा। और ये इंडिया का पहला ड्रोन स्टार्टअप बन गया है ये दोनों चीज़ लेने के लिए। देखिए केरला बहुत होशियार है, वहाँ का आदमी लोग होशियार है, इसीलिए वो लोग लाइब्रेरी सेटअप किया है हर वार्ड में। देखिए धर्मा डैम कॉन्स्टिट्यूंसी में हर वार्ड में लाइब्रेरी ओपन है। तो फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया, फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया। पढ़ने वाला कहाँ है? केरला। पढ़ने वाला कहाँ है? केरला। तो धर्मा डैम धर्म का डैम बना दिया, धर्मा डैम कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ केरला। फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया, ओपन लाइब्रेरीज इन ऑल वार्ड्स इन द कॉन्स्टिट्यूंसी। पहली बार रिजोल्यूशन हुआ है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, वो पहली बार रिजोल्यूशन किया है म्यांमार के ऊपर। और वो डिमांड कर रहा है कि एक तो वायलेंस खत्म करो और दूसरा कि जो मिलिट्री जनता है उसको अर्ज कर रहा है कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर है उसको हटाओ, उसको रिलीज़ करो। और उसमें से एक जो फॉर्मर लीडर है वहाँ के ओंग सोंग कुई ये भी हैं। तो क्या यहाँ बात हो रहा है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो म्यांमार के पर पहली बार रिजोल्यूशन कर रहा है जिसमें वो डिमांड कर रहा है कि एक तो वायलेंस खत्म करो और दूसरा कि पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज़ करो। ठीक है, तो इस बार इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट होने वाला है। वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट होने वाला है पणजी गोवा में। तो गोवा में 2023 में वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कॉन्टेंडर होने वाला है। वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कॉन्टेंडर 2023 होने वाला कहाँ पर? पणजी गोवा में। ये इंडिया का फर्स्ट टेबल टेनिस सीरीज इवेंट है, वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट पहली बार। नाम है सेठरी कैम संगतम। सेठरी कैम के जो संगति में रहता है उसका पैसा डबल हो जाता है और ट्रिपल हो जाता है यहाँ। तो जो भी मार्जिनलाइज फार्मर थे ईस्टर्न नागालैंड का 1200 मार्जिनलाइज फार्मर्स का इनकम्स को ट्रिपल करने में योगदान है किसका? सेठरी कैम संगतम। ठीक है, इसीलिए इनको अवार्ड मिला है फर्स्ट रोहिणी नैयर प्राइज 2022। रोहिणी नैयर प्राइज पहली बार, नामे सुन रहे हैं पहली बार तो होगा भी पहली बार। तो रोहिणी नैयर प्राइज 2022, रोहिणी नैयर प्राइज 2022 पहली बार मिला है किसको? सेठी राम संगतम को, फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट एंड इट ही हेल्प्ड ट्रिपल द इनकम्स ऑफ 1200 मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स इन ईस्टर्न नागालैंड। देखिए आप लोग जानते हैं ना चेन्नई के लिए कितना सुने, चेन्नई का आदमी बहुत तेज होता है। तो वैसे ही चेन्नई को पहले क्या बोलते थे? मद्रास। और आईआईटी मद्रास तो चेन्नई में ही है। तो आईआईटी मद्रास में एक एआई सेंटर खुल रहा है, इंडिया का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल एआई सेंटर, जिसमें होशियारी कर दिया गूगल 1 मिलियन यूएस डॉलर्स दे दिया है, यहाँ इन्वेस्ट कर दिया है और इसमें रिसर्च करने के लिए बोला है आईआईटी मद्रास को। आईआईटी मद्रास तो होशियार है। अब रिसर्च भी किस लिए करने बोला है? बोला कि इंडियन पर्सपेक्टिव से एआई में जो बायस है, इंडियन पर्सपेक्टिव से एआई में जो बायस है उसका वेरियस एस्पेक्ट को तुम लोग रिसर्च करो। देखिए इतना होशियारी काम किया है गूगल। एक तो 1 मिलियन यूएस डॉलर्स दे दिया किसको? इंडिया का पहला रिस्पॉन्सिबल एआई सेंटर को, जो कि आईआईटी मद्रास है। और ये रिसर्च करेगा वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बायस इन एआई इन इंडियन पर्सपेक्टिव। राघवेंद्र राठौड़ बीएसएफ की पहली महिला कंटिजेंट है जो कि रीगल अटायर में कैमल को राइड करेगी 26 जनवरी को। और मतलब करी अभी जस्ट में 26 जनवरी आया ना, तो उसमें राघवेंद्र राठौड़ ने, जो कि पहली महिला है कंटिजेंट इन रीगल अटायर, जो कि कैमल को राइड करी। तमिलनाडु का जो स्टेट एनिमल है ना वो है नीलगिरी तहर। तमिलनाडु का जो भी स्टेट एनिमल है जिसका नाम है नीलगिरी तहर, उसी पर खतरा आ गया। बोलिए, तमिलनाडु को ही एक प्रोजेक्ट लाना पड़ रहा है जो कि कंजर्व करेगा नीलगिरी तहर को। उसका स्टेट एनिमल है, तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है और उसको ही कंजर्व करना पड़ रहा है। अब पहले से नहीं किया होगा, इसीलिए इंडिया का पहला प्रोजेक्ट हो गया है जो कि नीलगिरी तहर को कंजर्व करेगा। इसके लिए पैसा कितना खर्चा होगा? 25.14 करोड़।
25.14 करोड़ में नीलगिरी तहर को बचाने के लिए ये लोग एक प्रोजेक्ट लाया है, जो कि इंडिया का पहला प्रोजेक्ट है नीलगिरी तहर को बचाने के लिए। ये 5 साल तक चलेगा, 2027 तक। जानते गाइस, केरला, अब केरला अपना कल्चर को दिखाने के लिए दुनिया का फर्स्ट इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल ले आया है। दुनिया का फर्स्ट इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल, बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल। बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल ये कहाँ हुआ है? स्पाइस कोस्ट, नॉर्थ बालाबार में, जो कि केरला में है, स्पाइस कोस्ट। ठीक है, देखिए साउथ कोरिया में ब्रेन ईटिंग अमीबा आ गया है। साउथ कोरिया में ब्रेन ईटिंग अमीबा आ गया है। इसका नाम क्या है? नाइग्लेरिया फ्लोरी। नोरा फतोही नहीं, नाइग्लेरिया, नाइग्लेरिया, नाइग्लेरिया फ्लोरी, नाइग्लेरिया फ्लोरी, नाइग्लेरिया फ्लोरी। ये ब्रेन ईटिंग अमीबा है, साउथ कोरिया में सबसे पहली बार आया है। जैसे दिल्ली में डीएमआरसी है ना, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, वैसे ही कलकत्ता में केएमआरसी है। तो केएमआरसी ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिसमें कि वो ये इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो है। यानी कि ये जो आपको हावड़ा ब्रिज दिखता है ना, तो वो ब्रिज है, उस पानी के नीचे में ही अब मेट्रो खुलेगा और वो अंडर वाटर जाएगा और हावड़ा में निकलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ होने वाला है। ये 16.6 किलोमीटर दूर है और दिसंबर 2023 तक बन जाएगा। आपको तो मालूम है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज है वो करप्शन से बहुत गुस्सा करते थे। करप्शन से, देखिए करप्शन से भी गुस्सा करते थे और दिव्यांग लोग को भी हेल्प करते थे। दिव्यांग लोगों के लिए तो सेपरेट डिपार्टमेंट खोल दिया था महाराष्ट्र। अब इसीलिए महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज के ही नक्शे कदम पर चलने के लिए लोकयुक्ता बिल को स्टार्ट करने वाला पहला स्टेट बन गया है। लोकयुक्ता बिल को, ये एक एंटी करप्शन अम्बड्समैन है, एंटी करप्शन अम्बड्समैन है, टू ब्रिंग सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर द एम्बिट ऑफ एंटी करप्शन अम्बड्समैन। अब आप चीफ मिनिस्टर का या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का शिकायत को लेके जा सकते हैं कहाँ पर? एंटी करप्शन ओम्बड्समैन के पास। ठीक है, तो लक्ष्मी सिंह, ये बहुत बोल्ड लेडी है लक्ष्मी सिंह, जो कि कमिश्नर है, पहली महिला कमिश्नर है जो कि नोएडा पुलिस चीफ बनने वाली है। नोएडा पुलिस की चीफ बनने वाली है लक्ष्मी सिंह। और ये यूपी की पहली महिला कमिश्नर है जो कि नोएडा की पुलिस चीफ बनने वाली है। पहले आलोक सिंह थे, अभी लक्ष्मी सिंह है। पहले आलोक सिंह थे, अभी लक्ष्मी सिंह है। कौन? नोएडा पुलिस चीफ। अब ये पहली महिला कमिश्नर है, याद रखिएगा। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए हैं क्लॉडिन गे। क्लॉडिन गे,